मैं कलाकार, मेरी कला मेरी पहचान है। मगर माटी से इस मूरत को साजना किसी कलाकार का काम है। जब ना थी कोई मोल मेरी, मुझे अनमोल का नाम दे। मुझे हल्की हाथों प्यार से फिर एक सही आकार दे। मुझे धूप की तपन दिखा, मेरे संग वो भी है जला। मेरे ख्वाब से रंगीन रंगों से मुझे शिद्दत से सजा। और जब कभी ये कदम लड़खड़ा गिरे हैं, एक सहलाता हाथ और कोई चुपके से कानों में कह गया, आगे बढ़ो, तुम्हें संभालने पीछे हम खड़े हैं। वजूद और मेरी शख्सियत, मेरी हार विजय की यात्रा, ऐ शिक्षक तेरा शुक्रिया, ये सब तेरी ही देन है। शिक्षक हमारी सफलता की यात्रा में बहुत बड़ा योगदान देते हैं। शिक्षक वह है जिसने आप में क्षमता पाई है जब आपने खुद पर विश्वास करना छोड़ दिया था। तब भी वह आप पर विश्वास करता है, लेकिन यह तब सफल हो जाता है। एक शिक्षक केवल वह व्यक्ति नहीं है जिसे हम अपने स्कूल और कॉलेजों में औपचारिक पोशाक में देखते हैं, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति जिनसे हमें कुछ अच्छे मूल्य प्राप्त होते हैं, वह हमेशा के लिए हमारा शिक्षक बन जाता है। वास्तव में हमारे माता पिता हमारे जीवन में हमारे पहले शिक्षक होते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि शिक्षकों को भगवान का पद दिया जाता है, क्योंकि वे हमारे जीवन को पूरी तरह से बदलने की शक्ति रखते हैं। आज शिक्षक दिवस के दिन हम ऐसे महान व्यक्तित्व की जीवन कहानी लेकर आए हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन मानव जाति की सेवा में समर्पित कर दिया है और आने वाली पीढ़ी के लिए भी खुद को एक गुरु के रूप में पेश किया है। देवरपाली प्रकाश राव, एक साधारण चाय विक्रेता से पद्मश्री पुरस्कार विजेता तक, हम यहाँ श्री राव की एक जीवन कहानी साझा करने के लिए जिन्होंने खुद को समाज के लिए एक प्रबुद्ध आदर्श व्यक्ति के रूप में स्थिर किया है। दुर्भाग्य से यह 17 साल की उम्र में थे जब इन्हें लकवा मार गया था। प्रकाश राव आंशिक रूप से लकवाग्रस्त थे और पक्षाघात के कारण संवेदी हानि से पीड़ित थे, जिसके कारण रीढ़ की हड्डी में एक ट्यूमर का पता चला था। उन्हें रक्त की सख्त ज़रूरत थी, लेकिन उनके परिवार का कोई भी सदस्य दान करने के योग्य नहीं था। दुर्भाग्य से उन दिनों रक्त आसानी से उपलब्ध भी नहीं था और राव जी की गंभीर स्थिति जीवन और मृत्यु का विषय बन गई। इसे वे चमत्कार से कम नहीं समझते। राव कहते हैं, मैं अभी भी नहीं जानता कि वह देवदूत कौन है जिसने मुझे 1 यूनिट रक्त दान करके मेरे जीवन में नया रूप दिया। ये मेरे जीवन का एक नया मोड़ था जब मैं 6 महीने खर्च करके ठीक होने लगा। सरकारी अस्पताल में 6 महीने मैंने सोचा कि जितना हो सके समाज के लिए कार्य जारी रखूँगा। तब से मैंने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा और अब तक मैंने लगभग 218 बार रक्तदान किया है और लगभग 17 बार प्लेटलेट्स दान किए हैं। देवरपाली प्रकाश राव कटक के बख्शी बाज़ार में चाय बेचने वाले होते हुए भी कमाई से 80 बच्चों को शिक्षा दिए। वह सुबह 4 बजे उठते और 10 बजे दुकान चलाते। वह खुद मितव्ययी रहने के अलावा गरीब बच्चों के लिए स्कूल चलाते हैं। राव की हमेशा से पढ़ने लिखने में रुचि थी, हालांकि उनके पिता चाहते थे कि वह चाय व्यवसाय में मदद के लिए हाथ बटाए, इसलिए 10वीं कक्षा पास करने से पहले ही उन्हें स्कूल छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। जब उनके पिता बीमार दिखते, वह चाय की केतली और बिलों का भुगतान करने के बीच झूलते रहते। जल्द ही स्टॉल चलाना उनका प्राथमिक काम बन गया और सारे सपने पृष्ठभूमि में धुल गए। लेकिन उनके अंदर एक आग जलती रही। वह चारों ओर देखते और झुग्गी झोपड़ी के छोटे छोटे बच्चों को कामों में भागते देखते हैं। सन 2000 में उन्होंने आखिरकार अपने सपने पर काम करने का फैसला किया। उन्होंने एक छोटा स्कूल आशो अश्विना खोला और झुग्गी झोपड़ी के माता पिता को अपने बच्चों को अपने स्कूल भेजने के लिए राजी किया। परंतु जैसे जैसे बच्चों की संख्या बढ़ती गई, उनके विद्यालय में जगह की कमी पड़ने लगी, जिसके चलते उन्होंने बगल में एक कचरे से भरी जमीन को विद्यालय में परिवर्तित कर दिया, ताकि बच्चों की शिक्षा पूर्ति में कोई कमी ना रहे। 100 के करीब बच्चे प्रत्येक दिन 10 बजे से 1 बजे तक विद्यालय आते हैं, जिनमें से कुछ सिर्फ उन्हें भोजन मिल जाए
इस उम्मीद में आते हैं। प्रकाश राव जी उन सभी बच्चों को अपने हाथ से बनी हुई दाल माँ खिलाते थे। उनका विद्यालय बच्चों की 3री कक्षा तक की पढ़ाई देता है और उसके बाद एक सरकारी विद्यालय में उन्हें दाखिला भी दिलवाता है ताकि उनकी पढ़ाई ना छूटे। एक धीमी और मुश्किल शुरुआत, जिसमें बच्चों का सारा खर्च उनके कंधों पे था। वर्तमान में वो थोड़ा आसान हो गया क्योंकि काफ़ी लोग उनकी मदद को आगे आए। आज वो बच्चों की पढ़ाई से एक कदम आगे बढ़कर उन्हें खेल जगत में भी जाने का रास्ता दिखाते हैं। प्रकाश राव जी की समाज के प्रति संवेदना कभी कम नहीं हुई और उन्होंने हर तरह से ज़रूरतमंदों की मदद की। इसका एक उदाहरण ये भी है कि वो SCB सरकारी अस्पताल के बगल में एक सेवा केंद्र चलाते थे, जहां वो पिछले 40 वर्षों से रक्तदान कर रहे थे। उनके पढ़ाने के प्रति जुनून और बच्चों में शिक्षा को लेकर जागरूकता पैदा करने के प्रयास ने उन्हें एक सम्मानित व्यक्ति का ओहदा दिया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उनके शिक्षा और रक्तदान के क्षेत्र में किए गए कार्यों के लिए प्रशंसा भी की है। प्रधानमंत्री जी ने उनके ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा के क्षेत्र में किए गए प्रयासों की भी सराहना की है। उनसे बातचीत में उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री जी ने की तारीफ उनके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है और इस बात से वो हमेशा खुद को प्रेरित करने वाले हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि आज युवा अगर खुद को भविष्य में एक बड़े चेहरे के रूप में देखती है तो उन्हें बेशक मेहनत करनी चाहिए और एक दिन दुनिया आपके मेहनत की प्रशंसा ज़रूर करेगी। समाज को बेहतर बनाने के उनके जुनून और जज्बे ने उन्हें उसका फल दिया और वो 25 जनवरी को आम नागरिकों को दिए जाने वाली 4थी सबसे बड़ी उपाधि पद्मश्री से नवाजे गए। वास्तविकता यही है कि इंसान की सेवा ही भगवान की सेवा है और इसका पद्मश्री देवरापाली प्रकाश राव से बड़ा उदाहरण और क्या हो सकता है। परंतु ये परंपरा टूट चुकी है। बच्चे अब उनके दिल पसंद चाय वाले चाचा को और अपने मनपसंद शिक्षक को फिर से कक्षा में कभी नहीं देख पाएंगे। पद्मश्री प्रकाश राव अब दिवंगत हो चुके हैं। कटक शहर के युवाओं ने अपने शहर के सैद्धांतिक छवि को खोया है। एक इंसान जिसने अपनी पूरी जिंदगी पिछड़े और निचले वर्ग के बच्चों के जीवन में एक सकारात्मक बदलाव लाने की कोशिश में लगा दी, जिसने झुग्गी झोपड़ी वालों को एक नया जीवन देने का प्रयास किया, जिसने पूरी जिंदगी गरीब और ज़रूरतमंदों की सेवा में गुजार दी। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी बुराइयों के खिलाफ लड़ने और पिछड़े लोगों को गरीबी रूपी अंधकार से बाहर निकालने में लगा दी। उनके काम को किसी कहानी के शब्दों में समाहित करना एक गुनाह से कम नहीं है। उनके कार्यों के लिए तो उनकी कहानी स्वर्ण अक्षरों में स्वर्ग में लिखी जानी चाहिए। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हम मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ ऐसी ही अनसुने कर्मवीरों की कहानी लेकर।